आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमान सुनील कुमार पाटौदी, संगीता देवी पाटौदी, सनी विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, परिणा पाटौदी परिवार कतरास। स्वर्गीय श्री नरेंद्र गोधा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर पत्नी श्रीमती सुमन गोधा गुड़गांव, श्रीमान अशोक कुमार गोहिया वाशिम महाराष्ट्र, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र अनिमेश जैन, श्रीमती अनुषी जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमान तेजमल विद्या देवी जैन, डॉक्टर सुनील जैन महावीर नगर कोटा राजस्थान, श्रीमती विमला जैन कोलकाता। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आपने देखा कभी कभी हम गरीब आदमी को, सब्जी वाले को, रिक्शा वाले को 1 रुपया ज़्यादा मांग रहा हो तो 4 जगह चक्कर लगाते हैं कि ये 10 रुपये ले ले, तू 5 रुपये में जा रहा है क्या, 5 रुपये में जा रहा। अरे ले भी ले लेगा तो गरीब आदमी है, उसके काम आ जाएगा। हमारा तो कभी कभी ऐसा होता, कहीं किसी धर्मशाला के बाहर किसी का रिक्शा पलट गया, कुछ हो गया, हम सोचते हैं कि नहीं मजबूर आदमी है, उससे तुरंत व्यवस्थाएं करवा देते हैं। क्यों कि अपन को इतना ही योग्य दिल मिले, इससे बड़ी बात और क्या होती है। हमारी चित्त वृत्ति हमने अनादिकाल से ही सब तो किया है। ये आसक्ति से जोड़ जोड़ के और खाली हाथ चले जाते हो, सत्य को जीवन भर नहीं अपनाते हो। मर के लोग सत्य सुनाते हैं, हमने कहा कितने बेईमान लोग हैं। जीवन भर सत्य सुनाया होता तो कम से कम सत्य को अपना के तो जाते हैं। जीवन भर असत्य सुनाते हैं, कहते हैं पिताजी जहाँ आपकी पसीना गिरेगा वहाँ खून गिरा देंगे, लेकिन जैसे आपकी सांस गिरेगी लोगों को फ़ोन लगा देंगे। और फ़ोन में भी इतने गद्दार लोग हैं, रिश्तेदार भी, कोई आके ये नहीं कहता कि रहने दो घर में, बेचारों ने इतना बड़ा मकान बनाया, सब आके कहते जल्दी ले चलो नहीं तो बदबू आ जाएगी। और मुझे तो ये लगता है जिसे तुम कंधे पर लगा के खिलाते हो, थपकियां दे दे के सुलाते हो, वो तुम्हें कंधा लगा के अंतिम विदा दे देता है। और जिसकी चिंता में तू जलता वही चिता जलाता है। सोच के देखना, पहले वही आग लगाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहती जो परंपराएं आग लगाओ, लेकिन जीते जी तो कम से कम आग मत लगाओ। अपने जीवन को धुएं जैसा भी क्या जलना। लोग कहते हैं कि लकड़ी जलाओ तो धुआं होता है। हमने कहा कौन कहता है लकड़ी जलाओ तो धुआं होता है? लकड़ी से धुआं नहीं होता है, लकड़ी में जो गीलापन होता है उससे धुआं होता है। हमारा जीवन में, संसार में दुख नहीं है, संसार कोई बंधन का कारण नहीं है। संसार में जो आसक्ति है वो हमारी वृत्ति का नाम है, हमारी चित्त वृत्ति का नाम आसक्ति है। धन क्या होता है? हमने बोला कहीं सोने का सिक्का पड़ा हो, तुम चले जाओ तो तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी, उठा ही लेते। कुछ नहीं होता तो मंदिर में ही डाल देते।
पुण्य तो मिल जाता। तुम वहां भी चोरी में भी पुण्य कमा रहे हैं। और यदि कोई गधा निकल जाए तो देखेगा तक नहीं। अब बताओ तुम अच्छे कि गधा अच्छा? अब बता भी नहीं रहे हो कि कौन अच्छा। हमें पता है कि वो गधा ही अच्छा है। किसी भी जानवर को खाना डाल दो, भोजन मिल जाए, उसे उधर पूर्ति हो जाए, उसके बाद नहीं चाहिए। लेकिन आदमी है, उधर पूर्ति हो जाए तो गलत शौक और लग जाते हैं। हमें कोशिश करना है कि जैसे भारत के संविधान में हर व्यक्ति प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है, हमारे यहाँ तो जैन शासन कहता है हर जीवात्मा परमात्मा बन सकता है। लेकिन वहां पर जैसे शर्तें हैं कि चोरी ना हो, दिवालिया ना हो, गलत काम नहीं, क्यों नहीं, तो क्या होता है वहां की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, पार्टी से निकाल दिया जाता है। ऐसी शर्तें यहाँ हैं कि पहले आपको पता है विधायक बनेगा, फिर कोई और धीरे धीरे क्या प्रधान आदि बनकर फिर मंत्री, कैबिनेट मंत्री, फिर प्रधानमंत्री आदि का नंबर आता है। ऐसी तो यहाँ पर है, पहले सम्यक दृष्टि, फिर अणुवृत्ति, फिर महावृत्ति, और फिर उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी, और परमात्मा बन जाते हो। अरे उससे भी सुविधा है, वहां तो बेईमान लोगों का साथ है और यहाँ तो अपनी आत्मा की ईमानदारियों का साथ है। वहां तो गद्दार लोग नोट से वोट खरीद सकते हैं, यहाँ तो कोई चाहकर भी हमें अपमान कर ही नहीं सकता। यहाँ चाह कर भी कोई गद्दारी नहीं कर सकता है। जब डॉक्टरों की दवाई भी काम नहीं करती तो डॉक्टर कहते कोई ऊपर वाला दुआ करे, ऊपर वाले से दुआ करो कोई करिश्मा कर दे। मैंने कहा वो डॉक्टर भी मानता है कि जब वो हार जाते हैं, दवाएं हार जाती हैं तो दुआएं काम करते हैं। लेकिन हम कैसे हैं कि दुआओं में भी बद्दुआएं लेकर जा रहे हैं। आप सोच कर देखना, हम जीवन भर कैसा जीवन जी रहे हैं। इस जीवन के लिए कामनाएं की थी जैसा जीवन जी रहे हो। कहते हैं जिस जीवन में कोई सार नहीं है। आप कहोगे सार नहीं है, हम बच्चों को छोड़ जा रहे हैं। हमने कही बच्चे तुम्हें अगले जन्म में काम नहीं आएंगे, कोई बच्चे आपको काम नहीं आएंगे। और इस देश का संविधान दूसरे देश में नहीं चलता है। अमेरिका का संविधान भारत में नहीं, भारत का अमेरिका में नहीं, रूस का, जापान का, थाईलैंड का, सबके संविधान अलग हैं। लेकिन एक संविधान इतना भारी है जो सारे लोगों पर वो संविधान चलता है। वो संविधान सिर्फ जैन शासन का संविधान है जो हर जगह चलता है। आप कहोगे जैन शासन, कोई जैन लोगों को जानता तक नहीं। हमने कहीं जाने या नहीं जाने, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये हर जात क्या जानवर तक जानता है। इस प्रणाली को जानवर तक जानता है। आप किसी जानवर को रोज प्यार से दुलारते हैं तो क्या करता है, वो आपके पास आ जाता है। आपने देखा कुत्ता आदमी की तरह होता है। कुत्ता अकेला आदमी की तरह होता है, भौंकता भी किसी को देखकर पूछ भी लाता है। वो देखता है कि मालिक के काम का होगा तो पूछ काम आ जाएगी, और मालिक के काम का नहीं होगा तो भौंकना काम आ जाएगा। आप देखना, हमें श्वान की तरह नहीं सिंह की तरह बनना है, क्योंकि श्वान पत्थर पर झपटता है और सिंह पत्थर मारने वाले पर झपटता है। देखता है हमारी दृष्टि ऐसी नहीं हो किसने क्या कहा, हमारी दृष्टि ऐसी हो कि हमने किया था उस पर ध्यान हो, हमने जो किया था वो मिला। क्योंकि यदि हमने दिल किसी का दुखाया ना होता तो हमारे जीवन में अंधेरा ना होता। यदि हमने किसी का बुरा नहीं किया होता, अभी क्या कर रहे हैं, अब किसी का अच्छा भी होगा तो हम पे सांप लौट जाते हैं। किसी की प्रशंसा हो रही हो, बताओ बर्दाश्त होती क्या? सच्चाई है कि बर्दाश्त, हम लोगों से भी कभी कभी गलती हो जाती है, ऐसी बात नहीं है।
कोई की प्रशंसा हो रही हो, किसी का जयकारा लग रहा हो, तो एक बार यदि इतनी वृत्ति भी आ गई कि उसका क्यों लग रहा है, समझ लेना हमारे अंदर कसाई भाव आ गया। अब आप कहोगे बच्चों को कभी डांटना पड़ता है? बच्चों को डांटो। क्यों डांटना पड़ेगा? क्योंकि दवा, समझ गए, यदि शीशी में डांट नहीं हो तो शीशी पकड़ जाएगी। उसके लिए डांट जरूरी है, लेकिन डांट ऐसी नहीं हो कि जीवन भर चलती रहे। समझ गए? हमारी तो डांट तक तो ठीक था, लेकिन गांठ बन जाती है, बड़ी कठिनाई की बात है। गांठ खुलती नहीं हमारे जीवन की। आपने देखा जरा सी दो शब्द किसी ने क्रोध में बोल दिए, हमें उस पर करुणा नहीं आती है कि ये बेचारा देखो हमारे कारण से कैसा पागल हो गया, हम इसके लिए निमित्त बन गए कसाय उत्पत्ति में। हमारे अंदर ये वृत्ति आ जाए, हम तुरंत बोलते हैं हम भी तो हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं आपका पाटा ऊंचा होना चाहिए माता जी उन साधुओं से। हमने कि पाटों से यदि ऊंचाई होती तो लकड़ी के टाल पर बैठ जाना चाहिए। क्या रखा है इन सब में? कई बार सितंबर साधु लोग आते हैं मिलने, अब कभी लोग उनको इतने नीचे पाटा लगा देते हैं, हम बोलते हैं उनका दिल दुख जाएगा, तो हमारे एक तरह से पाप तो लगेगा ना कि वो आए, उनके साथ भक्त लोग आए, उनको भी लगेगा कि इतने नीचे बैठा दिया। क्या होता है, कभी कभी गुड़गांव आदि में लाजवंती चंदनवाला जी, नवीन मुनि जी, बहुत बड़े बड़े सितंबर साधु थे, वो लोगों ने खबर भेजी कि हमको माता जी के कार्यक्रम में आना बहुत बड़े। तो वो कहने लगे कि आप सिंहासन पर बैठी उतना बड़ा पाटा लगा दें, बगल में उनका भी, वो बड़ी साध्वी थी लाजवंती जी। मैंने बोला आप चिंता नहीं करो, हम अपना सिंहासन हटा देंगे। क्या होता है इन सब से? वास्तव में हमारी किसी वृत्ति से, किसी संग में या समाज में हम कभी कभी डांट देते हैं, जैसे हमको ज़्यादा भीड़ होती तो घबराहट होती, वो बात अलग है, लेकिन हम जानबूझकर किसी के साथ नहीं गलत करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे एहसास होता है आप लोग कितना कीमती समय निकाल कर यहाँ आते हैं, और मुझे पता होता है कि आप लोग हमें बहुत बहुत चाहते हो, लेकिन ये चाहत तक बनी रहे, राग में परिवर्तित नहीं हो जाए। इसलिए हमारे जैन शासन में कहा है कि 4 महीना से ज़्यादा, कहीं महान गुरु हो, कोई बड़े कार्य हो तो वो रुक सकते हैं, लेकिन हम जैसे कमजोर दिल वालों को ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। इसलिए आपके यहाँ भी नहीं रुकना चाहिए, है ना? लो इनके लिए अपने संविधान बदल दिए, बोले ऐसा नहीं है। वास्तव में सच्चाई यही है कि हमारे दिलों को हम परखें, हम दूसरों को नहीं देखें। क्या अभी 4 महीने? हाँ, लेकिन छोटे बीच के पड़ाव भी हमारे आचार्यों ने नियत कर दिए कि कितने दिन रहना चाहिए। 2 महीने। अरे आपके यहाँ तो इतने ज्ञानी हैं, सुधा भाभी लोग तो एक बार तालियां हो जाती। बहुत अच्छी 2 महीने। देखिए ये तो आप लोगों का प्यार है, आपका गुणानुराग हो, ये पुण्य बंध में कारण है, लेकिन हमें राग हो जाए ये पाप बंध में कारण है। दुनिया में रहती हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरी हूँ खरीदार नहीं हूँ। बाजार से गुजरी हूँ खरीदार नहीं हूँ। हमें दुनिया में सब लोग जैन हो अजैन हो, कई बार लोग बोलते हैं माता जी उन उसको दूर से, अरे क्या होता है, खून एक पता नहीं चलता है कि किसका है। हम इतना ज़्यादा भेदभाव क्यों लाते हैं दिलों में? वास्तव में हम कहते हैं उठो बंधु अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना। क्या जैन धर्म चमकाना है? हमको जैन है, हमारी आदर्शता होना चाहिए, पहचान होना चाहिए। वास्तव में आप लोग, जैसा हमने कहा, एक जैन शासन ऐसा है जो निगोदिया में भी वही अनंत चतुष्टय को देखने की क्षमता रखता है। और आपसे स्वाभिमान की बात है तो बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है।
बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। आज आदमी चांद पर जाने लगा है, लेकिन देखना यदि तुम साइकिल से गिरोगे तो खरोंच आएगी, गाड़ी से गिरे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, और हवाई जहाज से गिरे तो। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमान सुनील कुमार पाटौदी, संगीता देवी पाटौदी, सनी विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, परिणा पाटौदी परिवार कतरास। स्वर्गीय श्री नरेंद्र गोधा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर पत्नी श्रीमती सुमन गोधा गुड़गांव, श्रीमान अशोक कुमार गोहिया वाशिम महाराष्ट्र, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र अनिमेश जैन, श्रीमती अनुषी जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमान तेजमल विद्या देवी जैन, डॉक्टर सुनील जैन महावीर नगर कोटा राजस्थान, श्रीमती विमला जैन कोलकाता।